हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस टाइम पर क्रोशिया में हूँ। और जो लोग भी जैसे क्रोशिया आने वाले हैं, या जैसे जिन लोगों के वीज़ा आ चुके हैं और उनको अगर जैसे किसी वजह से डिले होता है, ठीक है, उन लोगों को किसी वजह से डिले होता है या उन लोगों को जैसे ज़्यादा टाइम हो गया है इंडिया में और उनके वीज़ा की वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है, तो वो किस रास्ते से वो लोग आए हैं यहाँ पर, वो मैं इसमें बताऊँगा आपको इस वीडियो में। मेरे पास कॉल्स भी आई थी आज करीब 4-5 लोगों की। तो उन लोगों ने मुझे ये बताया कि अभी हम लोग इस टाइम पर इंडिया में हैं, करीब हम लोगों को 1 महीना हो चुका है। तो बट हम लोगों को थोड़ा सा डर ये है कि हमारा वर्क परमिट हमारे ऑनर ने कहीं पीछे से कैंसिल तो नहीं कर दिया। बट हम लोगों की जो टीआरसी है वो टीआरसी अभी तक वैलिड है, मतलब कि अभी से भी 3 महीने और उसमें हैं, अभी वो वैलिड है, अभी टीआरसी एक्सपायर नहीं हुई है। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले कुछ वैकेंसी है अभी इस टाइम पर, मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। और कुछ मेरे पास फॉकलिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसी इस टाइम पर आई है क्रोशिया के लिए। और जिसको प्रॉपर काम आता है केवल वही लोग इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं होगा कि जैसे कई बंदों को काम नहीं आया तो वो लोग जैसे आगे जाने की सोच रहे हैं ऐसा वैसा, तो वो इसमें नहीं हो पाएगा। तो इसमें केवल वही लोग अप्लाई करेंगे जिनको प्रॉपर काम आता है और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर इंडिया का होना चाहिए उनके पास में। और अगर जिनको काम नहीं भी आता है तो कुछ ऑप्शन है मेरे पास में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ आने के बाद में उनको काम यही करना पड़ेगा, फॉकलिफ्ट ऑपरेटर का ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जहाँ जैसे मेरी बात हुई है तो प्रॉपर मेरा एग्रीमेंट बनेगा उनके साथ में। तो उन लोगों को ये जॉब करनी पड़ेगी यहाँ पर। अगर जो लोग जैसे फ्रेशर हैं, जिनको जैसे गाड़ी वगैरह चलानी आती भी है, तो उनके लिए भी एक मेरे पास एजेंसी है इंडिया में। तो वो क्या करेंगे कि जैसे 1-2 महीना वहाँ सीख सकेंगे वो लोग, और कुछ नॉर्मल से चार्जेस हैं उन लोगों के, और जिसमें कि वो लोग हॉस्टल हो गया, फूड वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे इंडिया के अंदर में, आप लोगों को ट्रेंड करवा देंगे। कुछ जैसे ऐसी एजेंसी हैं मेरे पास में, अभी जैसे लिंक बने हैं मेरे, तो वो लोग जैसे आप लोगों को जैसे मैसन का काम, वेल्डिंग का काम, इस तरीके से चीज़ें आप लोगों को इंडिया में सिखा देंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे जब मैं यहाँ से फाइल आप लोगों की अप्लाई करूँगा तो वो चीज़ आप लोग वहाँ सीखेंगे, और सीखने के बाद आप लोग जब इधर आएंगे तो वो काम आपको प्रॉपर यहाँ पर मिलेगा। तो ये इस तरीके से मेरी अभी नई जगह डील हुई है, और तो आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ क्रोशिया आने के बाद आप लोगों को कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी इस चीज़ के लिए। और जो लोग भी जैसे काम करने के इच्छुक होंगे, केवल वही लोग इसमें फॉकलिफ्ट में जो अभी वैकेंसी है उसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद आने वाले टाइम में जैसे कंस्ट्रक्शन में टाइल मेसन है, वेल्डर है, ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, मतलब कि आने वाले टाइम पर। तो पर उसके लिए मैं बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे कैसे आप लोगों ने काम वगैरह सीखना है, तो इसमें ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इसमें भी सेम लगभग टाइम प्रोसेस वही रहने वाला है, और कुछ मतलब जो नॉर्मल रेट है उससे थोड़ा सा मतलब कि कम रेट में ये वैकेंसी रहने वाली है। तो जो लोग भी जैसे अगर इंटरेस्टेड है फॉकलिफ्ट ऑपरेटर का काम, जिन लोगों को आता है, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है आने वाले 4-5 महीने में हम लोग सीख लेंगे काम को, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्रोशिया में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉल्स मेरे पास आई हैं कि सर जैसे कि हम लोग अभी इंडिया में हैं, हमारा वीज़ा आ चुका है, तो हम लोगों को करीब करीब 20-20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 30-30 दिन भी लोगों को हो गए हैं, तो वो लोग अभी तक फ्लाई नहीं करे हैं क्रोशिया के लिए। तो उन लोगों के लिए मैं ये बताऊंगा आज इस वीडियो में कि आप लोगों के लिए किस रूट से यहाँ पर आना है। अगर कई बार क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं यहाँ पर, कि जो लोग जैसे डायरेक्ट जागरिब भी आते हैं तब भी थोड़ा सा इशू हो जाते हैं वहाँ पर। वो इसलिए कि जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे आप लोगों का वीज़ा लग गया, वीज़ा लगने के बाद अगर कई बार क्या होता है कि जैसे एम्प्लॉयर के अगर जैसे ज़रूरत नहीं है तो कई बार मेल कर देते हैं, अगर उनको भी कई बार पता नहीं लग पाता है कि जैसे वीज़ा लग गया है करके, तो वो लोग मेल कर देते हैं, तो उसके बाद बंदा रिवोक भी हो सकता है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने क्या करना है कि आप लोग कोशिश करें यहाँ पर, जैसे आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों को वीज़ा लगता है तो आप तुरंत अपनी टिकट वगैरह करा करके आपको जल्दी से जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को निकलना चाहिए। वैसे तो 45 वर्किंग डेज होते हैं इसको आने में, बट फिर भी आप लोग कोशिश करें कि टाइमली आप लोगों को निकल जाना चाहिए। तो अगर जैसे आप लोगों को टाइम हो गया है, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया है इंडिया में, आप लोग किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग किस एयरलाइन से आप लोग आएँ और किस रूट से आएँ। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में आप लोगों को। तो आप लोग कोशिश करें कि जब जैसे इंडिया से आप लोग निकलते हैं, तो इंडिया से निकलने के लिए आप क्या करें, अगर जैसे अपने दिल्ली से निकलना है, अगर जैसे दिल्ली जिन लोगों का नज़दीक पड़ रहा है, तो अगर आप लोग दिल्ली से आते हैं तो आप लोग या तो कतर एयरवेज़ आप लोग वहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जैसे कतर से अगर आप आते हैं तो आप लोगों को जैसे दोहा में आप लोगों को स्टे मिल जाएगी, करीब 4-5 घंटे करीब वहाँ आपको हो सकता है रुकना पड़े। और दोहा के बाद आपने क्या करना है कि ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया वियना होते हुए आप लोगों ने आना है, और वहाँ भी आपकी स्टे होगी। तो अगर
आप चाहें तो आप जैसे जब वियना अगर आप उतरते हैं तो अगर आप वियना में भी उतर सकते हैं, बट आपने क्या है कि जो टिकट होती है, टिकट में आपने क्या करना है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो जदर रखनी है, आपने जो जागरेब नहीं रखनी है, आपने जदर रखनी है। तो कोशिश करें आप लोग जदर रखेंगे, और अगर आप जब आते हैं यहाँ पर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइम पर। आप जिस रूट जो रूट मैं आपको बता रहा हूँ, जो रूट आप लोगों को बता रहा हूँ, या जैसे मुंबई से आप लोगों ने किसी ने आना है, तो अगर मुंबई से किसी ने आना है तो मुंबई से भी आप कतर ले सकते हैं, या फिर जैसे दोहा में आप स्टे करा के उसके बाद आप ऑस्ट्रिया ले सकते हैं। लेकिन टिकट आपने क्या करानी पड़ेगी, जैसे जो लोग दिल्ली से चलना चाह रहे हैं तो दिल्ली वाले क्या करें, दिल्ली से डायरेक्ट जदर करें वो लोग, ठीक, जागरेब ना करें, दिल्ली से डायरेक्ट जदर करें। और आप लोगों को स्टे आपने कहाँ लेनी है, कतर और वियना में आप लोगों ने लेनी है। अगर कतर नहीं भी मिल रही तो चलो वियना आपने लेनी है। किससे, क्यों, क्योंकि आपका जो इमिग्रेशन है वो वियना में क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो वियना के बाद जब आप जदर आएंगे तो आपका इमिग्रेशन नहीं होगा, और आप सीधे सीधे जब पहुँचते हैं वियना में, तो अगर कई लोगों के पास जैसे अगर जदर की टिकट आपने करनी ही पड़ेगी। अगर जैसे कई लोग ऐसे भी हैं कि जैसे जिन लोगों ने जदर नहीं जाना है और क्या कहते हैं दूसरी सिटी में जाना, तो आप लोग कोशिश करें कि अगर वियना में उतर जाएं, वहाँ से अगर जो आसपास की जो बस है आपकी जागरेब के लिए, वो आप जागरेब के लिए या फिर जैसे अदर सिटी के लिए आप लोग बस भी पकड़ सकते हैं वहाँ से। तो कोशिश करेंगे आप लोग वैसे जदर ही आएँ, और जदर से आने के बाद फिर आप जदर एयरपोर्ट में उतरने के बाद ही आप बस स्टैंड में आकर के वहाँ से भी बस ले सकते हैं आप लोग। तो ये रूट आप लोगों ने ले लेना है। और एक रूट और भी है, अगर आप लोग जैसे जर्मनी का जो रूट है, अगर आप उस रूट से भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट ये कि वो रूट का अभी मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि ये जो रूट है इस रूट से मैं खुद भी यहाँ से आया था। तो आप लोग अगर जो लोग जैसे जिनका लेट हो रहा है या जिनको जैसे डर लग रहा है, जैसे कई लोग इंडिया पहुँच गए हैं, ठीक है, इंडिया वो लोग चले गए हैं, और इंडिया जाने के बाद उनको ये लग रहा है कि चलो हमारा परमिट कैंसिल तो नहीं हो गया, या फिर हो सकता है कई लोग जैसे छुट्टी जाते हैं घर, जैसे 1 आध महीने के लिए कोई इमरजेंसी से काम पड़ गया क्रोशिया से, अगर उनको ये लग रहा है कि भाई जो मेरा एम्प्लॉयर है कि मेरा परमिट पीछे से कैंसिल ना कर दे, तो अगर उसकी TRC है, ठीक है, TRC अगर वैलिड है उसकी, तो सपोज जैसे अगर वो इस महीने अगर घर आया, अभी जैसे आपका अगस्त चल रहा है, अगर अगस्त पूरा महीने भर घर में रहता है और उसकी TRC अगर सितंबर तक भी वैलिड है, तो भी वो बंदा यही रूट वो लोग मतलब कि इस रूट से आ सकते हैं। तो कोशिश करें आप लोग इंडिया से जो आपको शाम को चलती है यहाँ से इंडिया से जो भी फ़्लाइट, और जो आपकी ऑस्ट्रिया वगैरह जो सवेरे के टाइम में करीब 12 बजे से पहले पहले आपकी जो फ़्लाइट यहाँ उतर जाती है आपको ऑस्ट्रिया में, तो वो फ़्लाइट आपने करनी है। तो ईज़िली आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। जिनका जैसे अगर जिनको लग रहा है कि हमारा परमिट कैंसिल हो गया पर TRC वैलिड है, तो वो यहाँ इस रूट से वो लोग भी आ सकते हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। टिकट बस केवल आपने ये करनी है, अगर दिल्ली से हैं तो दिल्ली से वाया आपका कतर, और वाया आपका ये क्या बोलते हैं इसका नाम, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, और जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी आपकी जदर होगी। अगर वो लोग आपसे पूछते भी हैं तो आप उनको यही बोलना है आप लोगों ने कि भाई जो हमारी मतलब टिकट है ये थोड़ा हम लोगों को सस्ती पड़ रही थी, तो इस वजह से हम लोगों ने ये रूट लिया है, और जो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी जदर है, ये ज़रूर आपने उन लोगों को बताना है। तो जो लोग जैसे अगर जैसे इंडिया में है, अगर जिनको लग रहा है कि जैसे हमारा परमिट पीछे से कैंसिल हो गया और TRC उनकी वैलिड है, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, वो लोग भी ये रूट ले सकते हैं। और जो लोग नए लोग हैं जिनको टाइम ज़्यादा हो गया, तो वो लोग भी ये रूट यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुंबई से दोहा कतर हो गया, और दोहा कतर जैसे 4-5 घंटे करीब हो सकता है स्टे हो, और उसके बाद आपका जो दूसरा स्टे होगा आपका ऑस्ट्रिया होगा। ऑस्ट्रिया के बाद सीधे आपका इधर जदर आपको फाइनल डेस्टिनेशन होगी। तो जदर में कोई भी आपका यहाँ पर आपका इमिग्रेशन नहीं होता है। और तो कोशिश करें जो लोग जैसे नए लोग आने वाले हैं, जैसे जो मतलब घर गए हुए हैं, यहाँ से घर गए जिनको 1-2 महीना हो गया है, तो वो लोग क्या करेंगे, लगेज वगैरह ज़्यादा ना लाएं। एक जैसे आप 7 किलो वाला जो बैग है आपका, उतना ही आप रखें, और उसको अपने केबिन बैग में ही उसको बना के रखें। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए मैं शेयर करना चाह रहा था इस चीज़ के लिए। आज मेरे पास 4-5 लोगों की कॉल भी आई थी कि अगर जैसे हम लोगों को इतना टाइम हो गया तो आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वापस TRC हम लोगों की वैलिड है, तो आप लोग इस रूट से भी आ सकते हैं।